अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स का 21वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज बच्चों 3 जुलाई सन 2020 तारीख़ है और हम ज़र का मफ़हूम स्टडी करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने बार्टर सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसके तहत अशिया के बदले अशिया का लेन देन किया जाता था। यानी कोई एक शख्स अपनी शय किसी दूसरे शख्स को देकर अपनी ज़रूरत की शय उससे ले लेता। तो बच्चों लेकिन इसमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो लोग ऐसे ज़र की तलाश में रहे जो उम्दा हो और उसे कबूलियत आमा भी हासिल हो, यानी आम लोग उसे बिला रोक टोक लेन देन में वसी तौर पर कबूल भी कर लें। तो बच्चों जब कानून किसी शय की पुश्तपनाही करता है तो उससे कबूलियत आमा हासिल हो जाती है। अगर कानून किसी शय को बतौर ज़र गर्दिश करने से रोक दे तो फिर लोग उसे कबूल नहीं करते लेन देन में। ताहम ये कानूनी तारीफ़ माशी तजिया के लिए तसल्ली बख्श नहीं है। बच्चों हम ज़र की तारीफ़ें स्टडी करते हैं जो मुख्तलिफ़ इकोनॉमिस्ट ने पेश की हैं और फिर आखिर में जाके हम इन तारीफ़ों का रिज़ल्ट निकालेंगे। बच्चों प्रोफेसर वॉकर ने ज़र की तारीफ़ इस तरह से की, हर वो चीज़ जो ज़र के फ़राइज़ सर अंजाम दे ज़र कहलाती है। हर वो चीज़ जो ज़र के फ़राइज़ सर अंजाम दे ज़र कहलाती है, यानी उसमें उम्दा ज़र की खसूसियात पाई जाती हों जिस चीज़ में वो ज़र कहलाती है। मनी इज़ व्हाट मनी डज़। जैसे जैसे सिक्के देकर हम शय ख़रीद सकते हैं, करेंसी नोट देकर शय ख़रीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी शय को ख़रीदा जा सकता है। तो ये सारी सूरतें चेक के ज़रिए भी ख़रीद सकते हैं। तो ज़र के फ़राइज़, हर वो चीज़ जो ज़र के फ़राइज़ सर अंजाम देती है ज़र कहलाती है। बच्चों ज़र की बेहतरीन और जामे तारीफ़ प्रोफेसर क्रॉथर ने की थी। प्रोफेसर क्रॉथर कहता है कि ज़र वो चीज़ है जिसे आला मुबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो। आला मुबादला यानी एक्सचेंज करने का कोई ना कोई आला, ऐसा आला जिसकी हैसियत की वजह से कबूलियत आमा उसको हासिल हो, यानी लोग अपनी चीज़ देने के लिए तैयार हो जाएं फ़ौरन। इसके साथ ही वो पैमाइश कदर का काम भी दे, यानी मेजरमेंट वैल्यू भी हो उसकी, कि चीज़ों की कदर या उनकी वैल्यू की पैमाइश भी कर सके कि कोई शय कितनी वैल्यू रखती है। इसके साथ साथ वो ज़ख़ीरा कदर का काम भी सर अंजाम दे कि वो ज़ख़ीरा भी हो सके, स्टोरिंग वैल्यू भी होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज वैल्यू भी होनी चाहिए, यानी उसे स्टोर भी कर सकें और उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क ना आए। जैसे करेंसी नोट, करेंसी कॉइन्स हैं, चेक्स हो गए, हुंडियाँ हो गई, बॉन्ड्स हो गए, सारे का सारा ज़र है। एटीएम कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, ये भी ज़र है। तो बच्चों प्रोफेसर क्रॉथर आगे चलकर ज़र की तारीफ़ इस तरह से करता है कि सोने और चांदी से लेकर कागज़ के हकीर पुर्ज़ों तक और बैंकों की किताबों में क्लर्कों के कलम से घसीटे हुए नकूश तक ज़र के ज़ुमरे में आते हैं। यानी इनसे मुराद चेक्स, बॉन्ड्स हो गए, ये सारे का सारा ज़र कहलाता है। एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। यहाँ सोने और चांदी से प्रोफेसर क्रॉथर की मुराद धाती ज़र है, जबकि कागज़ के हकीर पुर्ज़ों से मुराद कागज़ी ज़र है। बैंकों की किताबों में क्लर्कों के कलम से घसीटे हुए नकूश से मुराद एतबारी ज़र है, जो एतबार और भरोसे की बिना पर गर्दिश करता है, और ये चेक्स ही होते हैं, हुंडियाँ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड होते हैं।
ये एतबारी ज़र होता है और एतबार और बोसे की बिना पर गर्दिश करता है ये भी। लेकिन ये तारीफ़ तरक्की याफ्ता ममालिक के एतबार से तो दुरुस्त साबित होती है, जहाँ पर ज़्यादातर कारोबारी लेन देन एतबारी ज़र की बदौलत होता है। लेकिन पसमानदा तरक्की पजीर ममालिक में, जहाँ लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते और ना ही इन्हें बैंकों की सहूलतें वाफर मकदार में मुयसर होती, ना ही वो इस्तेमाल करना जानते हैं एतबारी ज़र को। इस और एतबारी ज़र की मार्फत वो लेन देन महदूद हो जाता है और बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता। लोग इसे कबूल करने में हिचकिचाहट भी महसूस करते हैं, यानी कबूलियत आम्मा की हैसियत इसे हासिल नहीं हो पाती सिर्फ तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक में। प्रोफेसर फ़िशर ने ज़र की तारीफ़ इस तरह से की कि ज़र से मुराद अशिया और खिदमात के बदले में अदायगी करने और कर्ज़ों की वापसी के लिए कोई आम तौर पर काबिल कबूल ज़रिया होता है, जिसे आम लोग भी कबूल करते हैं। और ये करेंसी कॉइन्स, करेंसी नोट्स और चेक्स वगैरह ही हो सकते हैं। प्रोफेसर माइल्स ने भी ज़र की तारीफ़ इस तरह से की है कि ज़र वो चीज़ है जो कर्ज़ों के लेन देन में वसी तौर पर कबूल की जाती है। बच्चों, ये सिंपल और सादा तारीफ़ें थी। हम इन तारीफ़ों से जो दो बातें अख़ज़ करते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर एक ये कि वो ज़र जो है बतौर आला मुबादला के आम लोगों में गर्दिश करता है और लोग इसे बिला रोक टोक कबूल करते हैं। यानी आला मुबादला से मुराद ऐसी शय होती है जो अशिया और खिदमात के मुतबादल के तौर पर या तबादले के तौर पर इस्तेमाल होती है, लोग इसे लेन देन में कबूल करते हैं। जिसे नंबर दो, ज़र ऐसी चीज़ है जिसे ज़ख़ीरा भी किया जा सकता है और इसके साथ साथ वो पैमाइश कदर का भी काम सर अंजाम देती है। तो बच्चों, ये मैं बड़ी तफसील से अभी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कबूलियत आम्मा का ताल्लुक़ जहाँ तक ज़र बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। कबूलियत आम्मा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो कबूलियत आम्मा के लिए आम्मा जो है वो ज़र बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों में वो शय इतनी मकबूल हो कि बिला रोक टोक कबूल कर लें उसको और उसके बदले में अपनी अशिया और खिदमात देने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएं। तो अगर हम बच्चों देखें तो हम करेंसी लेकर जाते हैं, मुल्की करेंसी, किसी भी शॉप पर कोई भी शय ख़रीदने के लिए, तो वो दुकानदार अपनी शय फ़ौरन उसके बदले में देने के लिए तैयार हो जाता है। ये इस ज़र को, जो मौजूदा ज़र चल रहा है, इसको कबूलियत आम्मा हासिल है। बराह रास्त जब तबादला करते हैं लोगों को लेन देन में बहुत बराह रास्त तबादला के अंदर जो है लोगों को लेन देन में बड़ी मुश्किल पेश आती थी और इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए जो ज़र वजूद में आया, ये आज की मौजूदा शक्ल है, जिसे लोग बिला झिझक जो है वो गर्दिश में डालते हैं, बिला रोक टोक कबूल करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरियात ज़िंदगी फ़ौरन मुयस्सर आती हैं। इन्हें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि इस ज़र को हुकूमत की गारंटी हासिल होती है और मौजूदा दौर में ज़र ही ये सारे काम सर अंजाम दे रहा है। बच्चों, तिजारती बैंकों के ड्राफ्ट्स, हुंडियाँ, चेक वगैरह भी आजकल यही काम करते हैं, इसलिए इन्हें एतबारी ज़र का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों ये कि इसे ज़ख़ीरा भी कर सकें इस ज़र को, साथ साथ ये पैमाइश कदर का काम भी सर अंजाम दे। तो बच्चों, ज़ख़ीरा कदर से मुराद है कि वो शय जिसे बतौर ज़र इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलने सड़ने वाली ना हो, ज़ाया हो जाने वाली ना हो, बल्कि पायदार किस्म की हो ताकि लोग इसे आसानी से ज़ख़ीरा कर सकें, स्टोर कर सकें और उसकी वैल्यू में भी कोई फ़र्क ना आए। अगर वो शय गलने सड़ने वाली होगी तो लोग इसे ज़र के तौर पर कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उसका ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। तो
तो बच्चों इसके साथ साथ कदर की पैमाइश भी की जा सके अशिया की, तो ज़र से जो है शय की कदर की पैमाइश हो जाती है कि कोई शय कितने की है, और लेन देन वाले को भी तसल्ली होती है कि जो चीज़ वो ख़रीद रहा है उसे ज़र की कितनी इकाइयाँ देनी पड़ेंगी। तो बस बच्चों जो भी शय ज़र के ये फ़राइज़ सर अंजाम दे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसे ज़ख़ीरा भी किया जा सके, उसके साथ बाकी अशिया कदर की पैमाइश भी की जा सके। बच्चों आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ज़र के फ़राइज़ को स्टडी करेंगे। कुछ फ़राइज़ हमने आज स्टडी किए हैं, बाकी के फ़राइज़ हम कल स्टडी करेंगे। अब बच्चों इसमें से आपने सिर्फ जो है इन तारीफ़ों में से आप लोगों ने जो मैंने सर्कल कर दिए हैं लाइनें, वही तैयार करेंगे। यानी प्रोफेसर वॉकर की तारीफ़ तैयार कर लेंगे, प्रोफेसर क्रॉथर की तारीफ़ को तैयार कर लेंगे, ये भी एक लाइन की है, सवा लाइन की है, और ये आधी लाइन की प्रोफेसर वॉकर की तारीफ़ है। और इसके बाद प्रोफेसर फ़िशर की नीचे जाकर आखिरी लाइन में दी हुई है एक लाइन ये है, ये तारीफ़ कर लेंगे। और फिर प्रोफेसर मायर्स की तारीफ़ अगले पेज पर दी गई है, 46 पेज पर ऊपर दी गई, ये भी आधी लाइन की तारीफ़ है, इसे आप तैयार कर लेंगे। तो बच्चों ये तारीफ़ें तैयार कर लेंगे, बाकी नीचे जो डिटेल है वो पढ़ लेंगे, लेकिन इसको तैयार नहीं करेंगे। आप लोगों ने सिर्फ़ तारीफ़ें जो प्रोफेसर साहिबान की मैंने आप लोगों को भी बताई हैं, इन प्रोफेसर साहिबान की सिर्फ़ डेफिनेशंस को तैयार करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।